नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, मैं दिनेश कुमार फिलहाल मैं सोनीपत ज़िले के गढ़वाल गांव में मौजूद हूं। मैं आपको बता दूं कि 3 मार्च को महम के पास किशनगढ़ गांव में एक हत्याकांड हुआ था, जिसमें एक भांजे ने अपनी मामी की कस्सी से काटकर हत्या कर दी थी। उसी मामले में फ़िलहाल हम जो मृतक महिला थी, जिसका नाम प्रमीला बताया गया है, प्रमीला के मायके में हम मौजूद हैं। उनकी भाभी हरियाणा 1008 पर हमारे साथ जुड़ी हैं। एक बार पूरे जो मामले की जानकारी मैं इनसे लूँगा, उसके बाद इस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है, वो सब जानकारी जुटाने के लिए आज हरियाणा 1008 की टीम यहाँ पे पहुंची है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। नाम क्या जी आपका? प्रियंका। आप प्रमीला की भाभी हो? हाँ, मैं उसकी छोटी भाभी। छोटी भाभी हो। अच्छा, एज कितनी थी प्रमीला की? 32 साल। बच्चे कितने हैं? 2 बच्चे हैं। जो है किशनगढ़ गांव में ब्याह रखी थी। हाँ, किशनगढ़ गाँव में। अच्छा। इसका हस्बैंड क्या करता है? इसका हस्बैंड दुकान कर रहा है, नोजल पंप की, इंजन वगैरह ठीक करने की, कस्सी फाड़ा। अच्छा, अब जो 3 तारीख को ये घटना जो हुई है, कैसे क्या कुछ हुआ है, एक बार जो है प्रॉपर तरीके से बताएं एक बार। हमारे पास फोन आया था 11:15 बजे के लवे, उसके पति का, जितेंद्र का, कि चोट लग गई, पर मिला का हमारे भांजे ने चोट मार दी, आप जल्दी से आ जाओ। तो हम तैयारी कर रहे थे घर से निकलने की, हमें तो ये था कि चोट मार दी। तो 5 मिनट के बाद पुलिस का फोन आया कि इसका तो मर्डर कर रखा, करसी से गर्दन कट रखी इसकी, तो आप जल्दी से आ जाओ। तो हम यहाँ पर इकट्ठे हुए, फैमिली को लेकर हम वहाँ पर गए। तो हमने तो वहाँ पर जाके देखा था कि लाश अकेली नाली के सहारे पड़ी थी। उसका पति भी अपने कमरे में था, उसकी ननद भी अपने कमरे, भी कोई भी बाहर नहीं था लाश के पास, लाश भी अकेली थी। और लाश को देखकर ऐसा लग रहा था कि हत्या रात को कर दी गई है। सुबह तो वो दिखा दिया गया कि हमें ये हुआ, क्योंकि खून भी नहीं रिस रहा था लाश से, खून सूख चुका था, खून बिल्कुल काला हो रहा था जब हम गए थे वहां पर। और थोड़ा सा खून था, बस उसके सिर के नीचे खून था, थोड़ा सा उसके हाथ के पास खून था। और हमें ना पर वहाँ पर हथियार मिला था, और वो जिसका नाम ले रहे नाम है वो मिला था। कोई नहीं था वहाँ पर जब हम। अच्छा, जो बताया गया कि भांजे ने उसको जो है मारा है, तो भांजे ने क्यों मारा है, ये क्या कारण है, मैं जान सकता हूँ एक बार? हमें खुद नहीं पता, वे बोल रहे कि भांजे ने मार दिया। कारण तो हो कुछ भांजे ने मारने का, कुछ कारण हो, हमें तो 100% डाउट है। उसमें उसकी ननद का, उसके पति का था, षड्यंत्र रचा उन्होंने। वो उसको छुटा कर लेके आए थे 4-5 दिन पहले। किसको छुटा के लेके आए थे? उस भांजे को छुटा के लेके आए थे। भांजा जेल में था? हाँ, चंडीगढ़ कोर्ट से उसको जमानत दिला के लेके आए थे। ये किस अपराध में जेल हुई थी? उसके ऊपर वो था केस बलात्कार का, उसके अंदर। हाँ, भांजे। एज कितनी है भांजे की? हमें एज का नहीं पता उसकी, लेकिन उसके ऊपर इनका सगा भांजा है या परिवार से है? ये तो बोल रहे हैं, हमें नहीं पता था कि उसकी और भी कोई ननद है। मेरी ननद ने कभी नहीं बताया कि मेरी, उसने बताया था कि 2 ही ननद है मेरी। एक जो कोड़ा ब्याह रखी थी 15 साल वाली, उसके मायके में रहती थी वो, और एक जो यूपी में ब्याह रखी, हमें बस उनका पता था। और वो बोल रहे कि हमारी कोई बड़ी सिस्टर थी, उसका लड़का है ये। हमें तो पता ही नहीं था ना, हमारी ननद ने कभी बताया कि मेरी भी कोई बड़ी ननद है। तो वो कभी आती जाती नहीं थी बड़ी ननद? वो मर चुकी है, ये बोल रहे कि उसका फादर भी मर चुका, परवीन का, और उसकी माँ की भी डेथ हो। अच्छा, भांजे का क्या नाम है? परवीन, जिसका उन्होंने नाम ले। अच्छा, ये इसकी प्रमीला की शादी से पहले जो है एक्सपायर हो गई थी, बता रहे हैं वो? हाँ, पहले ही एक्सपायर हो चुकी थी। तो ये भांजा पहले कभी आता जाता नहीं था? पहले प्रमीला ने नहीं बताया था इसके? नहीं, कभी नहीं बताया प्रमीला ने कि ऐसे भी कोई भांजा है हमारा, कोई ननद है मेरी जो एक्सपायर हो चुकी है। हमें तो अब पता चला, अब उसके पति ने बताया कि मेरे भांजे ने मारी है वो। हमें तो अब पता। जेल में कब से था ये भांजा? ये पता नहीं, कई साल से बोल रहे कि 8-10 साल से जेल में था। 8-10 साल से था? हाँ, ये जेल में था ये परवीन। अच्छा, जो प्रमीला का हस्बैंड है वही इसकी जमानत करवा के लेके आया था? हाँ, वो खुद इसकी जमानत करवा के ले आया, 4-5 दिन पहले जमानत करवा के लेके आया। हम जिस दिन वहाँ पर गए ना मौके पर, तो वो खुद रुक के मार रहे थे कि मैं इसको खुद छुटा के लेके आया 3 लाख रुपये भर के। तो उसको क्या काम करवाना था कि उसको 3 लाख रुपये भर के उसको छुटा के लेके आया। अच्छा, उसको जब 4-5 दिन जितने भी दिन पहले जो छुटवा के लेके आया है, तो प्रमीला ने यहाँ बताया था कि ऐसे ऐसे किसी भांजे को जो है जेल से, देखो आजकल एक मोबाइल फ़ोन ऐसा है कि महिलाएं जो है अपने मायके में लगभग रोज़ाना बातें जो है होती रहती हैं। आपसे भी बातें होती होंगी, आपकी जो सास है उनसे भी होती होंगी। ये आज मोबाइल का ज़माना जो है,
इसमें एक दूसरे परिवारों की जो है रोजाना की खबर लगभग लगती रहती है। तो प्रमिला ने जो बताया नहीं कि मतलब भाणजे को जो है इस तरह से लेके आए हैं, नॉर्मल एक उसमें जो है घर में बातें हुई थी कुछ इस नहीं बारे उसने बताया, उसको पता ही नहीं होगा। अगर उसे पता होता कि उसके घर में कोई आया, वो बताती है। मैं उसकी हमारी 2 मार्च को बात हुई थी मेरी सास की उससे, तो वो बोल रही थी कि माँ अब की बार मेरा सीधा मत देना, मेरी ननद मेरे साथ झगड़ा कर रही है तो बतेरा दे लिया, तू ही मत दिए इन, तू मन न बुला लिए। तो हमने तो फोन करने का मौका ही नहीं मिला, अगले दिन तो हमारे पास फोन आ लिया। में। ये झगड़े वाला जो है बातें जो आप बता रहे हो ये पहले भी होती थी? हाँ, शुरू से ही झगड़े करती थी उसकी ननद, उसका पति शुरू से ही झगड़ा करता था उसके जो उसकी ननद जो बता रहे हो वहाँ पे रहती है, वो प्रमिला की शादी से पहले रहती थी या बाद में रहने लगी थी? वह पहले ही रहती थी, हमें नहीं पता था। हमें तो ऐसा था कि ऐसे ही आ गई होगी लड़की झगड़े में थोड़े दिन के लिए, लेकिन वो परमानेंट वहीं पर रहती थी शादी से पहले ही। आपकी शादी प्रमिला से बाद में हुई या पहले हुई थी? मेरी बाद में हुई, मेरी शादी को 9 साल हुए। तो ये सब जो बातें आप बता रहे हो ये परिवार से सुनी हुई है? हाँ, परिवार से सुनी हुई है कि झगड़े होते थे। मेरी शादी के बाद भी झगड़े हुए हैं। मेरी शादी के बाद भी 2-3 बार हम उसको लेके आए हैं, तो उसके ननद उसका पति माफ़ी मांग कर उसको ले जाते थे कि अब की बार ये गलती नहीं होगी, क्योंकि उनका टॉर्चर होता था। उसका लड़का हुआ था तो उन्होंने चैन मांगी थी, उसकी ननद ने तो हमें चैन नहीं दी, तो मेरी ननद के सर उसने चैन लगा दी थी कि तुम्हारी बहन ने चैन निकाल ली। मेरा जेठ गया था तो उसको लेकर आ गया था। फिर उसका पति और वो ननद आए थे कि हमसे गलती होगी, हमने इसके ऊपर झूठा इल्जाम लगाया, इसको भेज दो, तो हमने भेज दी थी। हमारी शादी हुई, फिर उन्होंने रिंग की डिमांड रखी थी कि हमारा वो ननद बोली कि मेरा भाई जब जाएगा शादी में, जब हमारे भाई की रिंग करवाओगे। तो मेरी सास ने, मेरे ससुर ने रिंग भी करवाई, तो वो आया नहीं शादी में। तो फिर बाद में 2-3 दिन बाद आकर वो रिंग लेके गया और फिर मेरा लड़का होया। तो फिर उसकी ननद ने डिमांड रखी कि रिंग लेके आएगी तो तुझे जाने देंगे, जापे पे नहीं जाने देंगे। तो हमने जब भी रिंग करवाई थी मेरी ननद की। और ऐसा होता था कि वो जो भी कुछ यहाँ से लेके जाती थी, जाते की शायद ननद अपने कब्जे में ले लेती थी। मेरी ननद के पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ कपड़ों के सिवा जो हम उसके देकर भेज देते। उसके तन पर जो कपड़े होते थे सब उसके पास वही था, उसको 1 रुपये का भी साझा नहीं था उस घर में। यहाँ तक कि उसके हाथों में जो चूड़ियाँ होती थी वो भी हम यहीं से दे के भेज देते उसको। उस घर में उसके लिए 1 रुपये की भी जगह नहीं थी। उसका पति खुद बोलता था, झगड़ा होता था जब हम जाते थे, कि तुझे दोनों की बात सुननी चाहिए, पति की, अपनी पत्नी की और अपनी सिस्टर की। लेकिन वो बोलता था कि मैं मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को मार सकता हूँ, लेकिन अपनी बहन के खिलाफ मैं थोड़ी सी आवाज नहीं सुन सकता। सास ससुर थे इनके? नहीं, सास उसकी एक्सपायर हो चुकी थी, 8-9 साल हो चुके हैं, और ससुर भी एक्सपायर हो चुके हैं उसके। अच्छा, अभी जो ये हत्याकांड जो हुआ है, इससे 1-2 दिन पहले कोई ऐसी कोई बड़ी कोई बात सामने आई हो, कोई बड़ा जो है आपस में मनमुटाव कुछ हुआ हो, कोई ऐसी बात आई थी सामने? नहीं, उसने सिर्फ ये बोला था कि मेरे साथ मेरी ननद झगड़ा कर रही है। हाँ, वो 6 महीने पहले आई थी, जब भी उनका झगड़ा हो रहा था थोड़ा सा, कि उन्होंने फ़ोन के लिए उसको यहाँ पर भेजा था कि जा तू तेरे घर से फ़ोन लेके आ। तो हम बोले कि इतना बर्थडे का ब्योत नहीं है, जमींदार हैं, 2 किले हैं। और तो उसकी ननद बोली नहीं, हमें नहीं पता, हमें तो बड़ा फ़ोन चाहिए, 70-80 हज़ार वाला फ़ोन लेके आएगी। वो नहीं लेके गई, तो उसे आने भी नहीं दिया था, मुझे बुला रहे थे। तो उसकी ननद ने बोली मैं नहीं भेजूंगी इसको तुम्हारे घर पे अब। अच्छा, बच्चे हैं, उनकी एज कितनी है? लड़की है 14वें साल में लाग रही है, लड़का 11 साल का। अच्छा, बच्चों को जो है, बच्चों से बात हुई है ये सब घटना होने के बाद? बच्चों से बात हुई थी, लेकिन बच्चे बहुत डरे हुए थे। वो जब कुछ बताया नहीं भाई, जैसे घर में क्या कुछ हुआ है? बच्चों को इतना तो पता ही होगा, समझदार हो रहे हैं। नहीं, बच्चे वो बोल रहे थे कि हम तो स्कूल में चले जाते थे, हमें तो पता ही नहीं रहता दिन में क्या हो रहा है घर में। जिस टाइम पे ये घटना हुई उस टाइम पे बच्चे घर पे थे या नहीं थे, कुछ पता लगा इस बारे में? नहीं, इस बारे में हमें कुछ पता नहीं चला, पर हमने जब बच्चों से, हम वहाँ पर पहुंचे, हमने बच्चों से बात की तो वो बहुत डरे हुए थे, वे कुछ बोलने की। यहाँ से जो है आप लोग गए हो, तो वहाँ का कोई आस पड़ोस का कोई व्यक्ति, किसी ने कोई बात बताई किस बात को लेके क्या कुछ हुआ है? कोई सामने आया कुछ ऐसा? नहीं, कुछ सामने नहीं, बस वे ये तो बोल रहे थे कि गौ हत्या कर दी, जो जितनी शरीफिये थी, सारा काम वो करती थी, हैंडीकैप थी, उसके एक पैर में लैच थी, तो बोला सारा काम इस पे करवाते थे, सारा दिन इसको टॉर्चर करती थी। इसकी नंद गाड़ दे के बोलती थी, मतलब कि उसके अंग के ऊपर कमेंट करती थी कि तू लंगड़ी है, तू लंगड़ी है, तू ये काम नहीं कर सकती। लेकिन वो फिर भी 10-10 उसके पशु बंद रखे थे। पैर में दिक्कत थी कोई? हाँ, उसके पैर में लैच थी। लैच थी, हाँ। अच्छा, वो जो भांजा जो बताया है परवीन, वो इस घटना को अंजाम देके फरार था या फिर वहीं पे मौजूद था परिवार में? वो जब हम वहाँ पर गए तो मौके पर जो लोग थे वो बोल रहे थे कि वो उसको काटने के बाद ही यहीं पे खड़ा रहा थोड़ी देर तक। कोई भी है मर्डर करके भागेगा ना कि वहाँ पर खड़ा होगा, तो वो वहीं पर था। ये उनका परी प्लान है, उसकी ननद का और उसके भाई का, कि और उसकी ननद के छोटे लड़के का, कि इसको फंसाना परवीन को, क्योंकि वे उसको निकाल के इसीलिए लेके आए थे कि सारा केस परवीन के ऊपर डालना हमें।
आप लोगों के हिसाब से इस मामले में और कौन कौन इन्वॉल्व हो सकता है उस परिवार का सदस्य? उस परिवार का हमें तो 3 है, नीलम है, नीलम का छोटा लड़का और जो हस्बैंड है वो जितेंद्र, ये 3 है। जी, प्रशासन से क्या अपील करते हैं? हम तो ये अपील करते हैं कि तीनों की गिरफ्तारी होनी चाहिए। जब तक उन तीनों की गिरफ्तारी नहीं होगी हमारी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं लीड वे हैं केस के, उन्होंने किया है जो कुछ किया है। देखिए, काफ़ी वायरल है मामला और बार बार जो है हर मीडिया चैनल पे आप लोग बार बार अपील कर रहे हैं, परिवार के सभी सदस्य अपील कर रहे हैं। प्रशासन की तरफ से अभी तक क्या आश्वासन दिया गया है? प्रशासन की तरफ से ये कहा गया कि 13वीं के बाद हम जो कुछ करेंगे। अभी तक रिपोर्ट नहीं आई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद हम आगे केस को बढ़ाएंगे कि क्या रिपोर्ट आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए। भाई, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी परिवार के बाकी सदस्यों से भी हम बातचीत करेंगे और जो है परिवार का कहना है, जिस तरह से प्रमिला की भाभी ने बताया है, इनका जो शक है पूरे परिवार के ऊपर है कि पूरे परिवार ने जो है शामिल है इस मामले में, पूरा परिवार, और एक प्री प्लान जो है ये मर्डर परिवार जो बता रहा है। बाकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जो है मामले का पूरा खुलासा होगा। प्रशासन से भी हम अपील करते हैं कि मामले की जो है एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेशन हो और इस मामले में जो भी और भी कोई अपराधी पाया जाए तो भाई जो है जिस तरह से परिवार कह रहा है कि भाई उनको बख्शा नहीं जाना चाहिए, सभी जो है गिरफ्तार होने चाहिए, ये परिवार की मांग है। बाकी और कोई अपडेट इस मामले में आती है वो भी हम आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे और हम कोशिश करेंगे उस परिवार से भी मिलने की जिस परिवार के ऊपर ये आरोप हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। उनका क्या कुछ कहना है वो भी हम ज़रूर जो है अगर जो है संभव हुआ तो हम वो तस्वीरें भी आप लोगों को दिखाने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। अपने सहयोगी अनिल कुमार के साथ हरियाणा 1008 के लिए मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।